साथियों, दीपावली पर्व पर हम पूरी ताकत लगा देते हैं कि लक्ष्मी पूजन में कोई कमी न रहे। लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद हम लेना ही चाहते हैं। क्या क्या चीजें कॉमन है? हम दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं, दीपावली के दिन अमावस्या होती है और दीपावली पर हम साफ सफाई करते हैं। साथियों, यदि यही रूटीन आप, क्योंकि प्रति माह अमावस्या आती है, यदि प्रति माह आने वाली अमावस्या को भी कोई गृहिणी घर में अपना पूरा साफ सफाई का कार्यक्रम करे और उसके बाद में श्री सूक्त का पाठ कर ले, तो धन की, लक्ष्मी की, शुभ लक्ष्मी की कभी भी घर में कमी नहीं होगी। केवल दीपावली क्यों, क्यों नहीं प्रत्येक माह? तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम भारतीय कई प्रकार के त्योहार मनाते हैं और हमारा जो सर्वाधिक प्रिय त्योहार है वो है दीपावली, क्योंकि शायद वो सीधा सीधा लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। मैं नहीं कहता कि ये एकमात्र कारण है, लेकिन ये एक बड़ा कारण है इस दीपोत्सव के, दीपावली के इस त्योहार के अत्यंत लोकप्रिय होने का, क्योंकि पैसा, धन, लक्ष्मी, शुभत्व सभी को चाहिए। तो क्यों केवल वर्ष में एक बार ये कार्य किया जाए? क्या हम इसको कंटिन्यूअस नहीं कर सकते? क्या हम लक्ष्मी को राजी करने, लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने का कार्य लगातार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके पीछे का विज्ञान भी हम जानेंगे और एक बहुत ही आसान सा प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग, यदि आप उसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं तो इस जन्म में कभी भी आपको धन संबंधी कमी नहीं होगी। साथियों, अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण बात है। अमावस्या जिसको हम क्या कहते हैं, महानिशा कहते हैं, और दीपावली की जो रात्रि है वो भी एक महानिशा, एक अमावस्या की रात्रि है। और अमावस्या का इतना महत्व क्यों है भारतीय संस्कृति में? साथियों, सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की जो डिग्रीगत अंतर है, इनका जो डिग्रीगत डायमेंशन है, उसका जो गैप है, उसको हम एक तिथि कहते हैं। कि मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा में यदि 12 डिग्री का अंतर है तो हम इसको प्रतिपदा, अर्थात जो पहली तिथि है, वो कहते हैं। यदि सूर्य और चंद्रमा में 24 डिग्री का अंतर आ जाता है तो हम उसको द्वितीय तिथि कहते हैं। चंद्रमा रोज अपना स्वरूप बदलता रहता है। इसी प्रकार से यदि 36 डिग्री का अंतर आ जाता है तो उसको हम तृतीया या तीज तिथि कहते हैं, और ऐसे ही ये क्रम आगे चलता रहता है। और जब माह के अंत में सूर्य और चंद्रमा में कोई भी अंतर नहीं रह जाता, दोनों साम्य अवस्था में आ जाते हैं, तो हम उसको अमावस्या का नाम देते हैं। साथ ही ये जो अमावस्या है, इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों का समावेश है, सूर्य का भी और चंद्रमा का भी। इसलिए ये पर्व की श्रेणी में है, इसलिए अमावस्या का इतना महत्व होता है। और शायद जो लोक जीवन से थोड़े बहुत भी जुड़े हुए हैं, उनको निश्चित रूप से ये बात होगी कि भारत के छोटे शहरों में अमावस्या को छुट्टी होती है। कोई भी मजदूर वर्ग अमावस्या पर कार्य नहीं करता। शायद इसीलिए ये व्यवहार में है, ताकि वो अमावस्या के दिन अपने घर पर साफ सफाई कर सके और सूर्य और चंद्रमा की जो कलेक्टिव एनर्जी है उसको ग्रहण कर सके। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है साथियों, ठीक है, और चंद्रमा है हमारे मन का कारक। जिस कार्य में हम अपनी आत्मा से और अपने मन से जुट करके अगर उस कार्य को करने लगते हैं तो उसमें सफलता सुनिश्चित रूप से हमको मिलेगी, क्योंकि उसमें हमारी एकाग्रता होगी। मन जो है वो चंचल है, बहुत कम समय होता है जब मन किसी में लगता है। तो साथियों, कहने का अर्थ यह है, और मैं खास तौर पर यहां पर जो बहनें हैं, जो गृहिणियां हैं, उनको संबोधित करना चाहूंगा कि प्रति अमावस्या को आप ये नियम बना लें कि मुझे अमावस्या को
वैसे तो नियमित रूप से करें, परंतु अमावस्या को मुझे घर में जो स्वच्छता है वो विशेष रूप से करनी है। तो इस स्वच्छता से क्या, लक्ष्मी जो है उनका प्रवेश सुनिश्चित होता है, और जो अलक्ष्मी है, जो दरिद्रता है, उनका यहां पर स्पष्ट रूप से शमन होता है। और इस स्वच्छता के बाद में जब भी आपको संध्या काल में समय मिलता है तो लक्ष्मी का एक प्रिय सूक्त है श्री सूक्त, उसका पाठ अवश्य करें। साथियों, ये अद्भुत प्रयोग है, व्यवहारिक प्रयोग है, बेहद ही आसान है, कोई भी कर सकता है। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं, कोई एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं, और धन वर्षा जो है वो छप्पर फाड़ कर होगी। इसका आप लाभ जरूर लें। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।